नमस्कार, मैं हूं सुमित शोरान। आप देख रहे हैं संस्कार क्रांति। फिलहाल खोरडा गांव के अंदर मौजूद हूं और खोरडा गांव की ऐसी भी विशेषताएं देख के आप चौंक जाएंगे। ये विशेषताएं देखें पहले। खोरडा गांव के लोगों की सोच को मानना पड़ेगा। इस गांव ने सरकार की वस्तुओं का जो इस्तेमाल किया है वह शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच दूसरों की अपेक्षा कहीं बेहतर है। ये लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसके कारण इन्होंने सरकारी स्कूल पर ही विकास का आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्यों करना पड़ा, कैसे किया और किस किस ने मिलकर किया, चलिए इन्हीं से जानते हैं। ये दादरी जिले का अंतिम छोर पर गांव है। यहाँ पत्रकार बहुत कम मात्रा में यहाँ पहुँचते हैं। आप पहुँचे, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम धर्मवीर शास्त्री है। आर्य समाज से जुड़ा होने के नाते हमने अनेक ऐसे सीरियल देखे हैं जिनमें कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वह राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है। तो हमारे मन में भी एक योजना आई, क्यों नहीं हम गांव के युवाओं को इकट्ठा करें और उनको एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ गांव के युवा जुड़े और हम सब युवाओं ने मिलकर गांव में एक समिति का निर्माण किया, जिसको ग्राम उद्धार समिति के नाम से जाना जाता है। और उसी के अंदर एक संचालित है संस्कार कोचिंग सेंटर। इसके अंदर हम शाम को 4 बजे से 7 बजे तक की कक्षाएं लगाते हैं। इन कक्षाओं में से अलग अलग हमने इसको विभाग में बांट रखा है। प्राइमरी कक्षाओं को 2 लड़कियां हैं, निशा और प्रियंका संभालती हैं। ये दोनों लड़कियां पेएबल हैं। इनकी जो पे देते हैं वो गांव के युवा शक्ति है, आपस में चंदा इकट्ठा करके देते हैं। ऊपर का जो विभाग है उसके अंदर हमारे गांव से 2 सरकारी टीचर हैं, श्रीमान मुकेश जी और श्रीमान सुमित जी। और एक हमारे मध्य आते हैं, पहले फौज में थे, उसके बाद वो लेक्चरर लगे। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद 3 दिन हमारे यहाँ सेवाएं देने आते हैं भिवानी से चलकर। उनका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल नहीं है, उसके बाद भी वो यहाँ 3 दिन नवोदय, सुपर 100 और भी जो कोचिंग सेंटर में जहाँ शिक्षाएं दी जाती हैं वो सब शिक्षाएं यहाँ फ्री में हम बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो भी उस दौड़ में दौड़ सकें। जो आज हम देखते हैं शहरों में अनेक प्रकार के कोचिंग सेंटर खुले हैं, उनको वहाँ विभिन्न सुविधाएं मिल रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में भी उसी प्रकार की सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं और बच्चों को उनकी दौड़ में शामिल कर हम उनको एक ऐसा चुनौती देने के लिए तैयार कर दें कि वो भी गांव की जो मिट्टी है उसको चमकाने में अपना सहयोग देंगे। खोरडा गांव के युवाओं के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर सरकारी स्कूल का सर्वे करती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उस पर चर्चा की जाती है व उस समस्या का समाधान करने के लिए गांव से चंदा इकट्ठा किया जाता है और समस्या को दूर किया जाता है। हमने क्या एक ऐसी कमेटी बना रखी है गाँव की, जो कि समय समय पर स्कूल के अंदर आती है और पूरे स्टाफ को चेक भी करती है कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उच्च शिक्षा दे रहे हैं। जैसे मिड डे मील के लिए जैसे जो खाना सरकार भेज रही है उचित खाना है या नहीं है, इसके लिए भी एक टीम अच्छे से कार्यरत पूरी है, क्योंकि वो समय समय पे आके स्कूल में खाना चेक करती है। जैसे ये अपने आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, इसमें भी वो टीम जा के देखती है खाना अच्छा आ रहा है सरकार की तरफ से और बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, पूरे केंद्र खुल भी रहे हैं। मेरा नाम कपूर सिंह है और मैं गांव खोरडा से हूं और यहां पर सरकारी स्कूल में हम जो है एक बच्चों को शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, ताकि गांव के गरीब बच्चे या मध्यम परिवार के हैं उनको यहां प्राइमरी लेवल पर हम उनको शिक्षित कर सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। यहाँ पर जो भी हम सुविधा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में किताबें वगैरह सभी कुछ फ्री में दिया जा रहा है। मैं खोरडा गांव का निवासी हूँ और हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल में जो ये युवा कमेटी है वो कार्य कर रही है। बच्चों को फ्री शिक्षा, उनको किताबें दिलाना, उनको बुक वगैरह प्रोवाइड करवाना, जो भी गांव में कोई भी कार्य करना होता है तो ये युवा कमेटी हमारी जोरों पर काम कर रही है। जैसे कि हमारी इन्होंने पेड़ लगवाए हैं 400 से अधिक गाँव के अंदर, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है युवा कमेटी हमारी। कोई भी यहाँ पर झगड़ा होता है
तो ये नहीं कि सरपंच के पास जाना पड़ेगा, युवा कमेटी है, ना ही कोई थाने के अंदर जाना पड़ता। तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हमारे युवा कमेटी कर रही है।